हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कि कैसे आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरीके से एक्सप्रेशन करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक नई चीज इसमें बताने जा रहा हूँ। छोटा सा टर्म्स है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसको बोला जाता है, ये बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बच्चों, डिसोसिएशन का मीनिंग होता है कोई भी सब्सटेंसेस या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी सॉल्ट जो है कितना अमाउंट में डिसोशिएट होता है। कोई भी सब्सटेंसेस, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना अमाउंट में टूटता है। मैंने कहा सपोज ए टू बी है, ए टू बी अगर टूटा तो ए प्लस और प्लस बी माइनस बना। अब मैंने कहा कि ये 100% यहाँ पे ए टू बी है, या मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए जरा ध्यान से, मैंने कहा 2 मोल ए टू बी है। अगर पूरा का पूरा 2 मोल यहाँ पे डिसोशिएट हो जाता है तो आप लोग बोलेंगे सर इस ए बी मॉलिक्यूल का जो डिसोसिएशन है वो बिल्कुल 100% हुआ। अगर मैंने कहा ए बी अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, तो आप लोग बोलोगे बच्चों कि ये जो है 100% डिसोसिएशन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल है। 100% डिसोसिएशन ऑफ ए बी मॉलिक्यूल है। ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा टर्म्स क्या है बच्चों, जरा देखिए, डिसोसिएशन को इंडिकेट करते हैं अल्फा से। तो कैसे एक्सप्रेशन करते हैं जरा देखिए। सपोज कोई एक रिएक्शन लिखा हुआ है ए बी, अगर कोई रिएक्शन ए लिखा हुआ है और ए से बी लिखा हुआ है, अब आपको जो है इसका जो है आप जानते हैं कि सर अगर सपोज टाइम 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन सी मोल था, टाइम 0 पे इसका कंसंट्रेशन सी मोल था, तो इसका कितना होगा बच्चा पार्टी, 0 हो जाएगा। तो अगर जैसे ही टाइम टी हुआ तो सी में से कुछ अमाउंट जो है कम हुआ, डिसोशिएट हुआ, तो वो बन गया अल्फा, है ना। तो यहां से सी में से अल्फा क्या करेंगे आप लोग, कम कर देंगे। समझ रहे ना, एक्सप्रेशन ऐसे ही करना है, समझ रहे हैं, अल्फा यहां से कम करना है, ठीक है। अगर रिएक्शन ऐसा है, देखो रिएक्शन ऐसा है तो कैसे करेंगे, देखो सपोज ए से आप लोगों ने क्या बनाया बच्चा, देखिए इक्विलिब्रियम रखे बीच में दोनों के, नहीं भी रखते हैं तो चल जाएगा। तो ए प्लस बी बन गया ए से। आपने कहा सर टाइम अगर 0 है तो इसका कंसंट्रेशन सी होगा, या दे सकते हैं भाई इतना मोल है, दे सकते हैं, हम रिएक्शन कर रहे थे। और जब ये दोनों क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अब जरा देखो, जैसे ही टाइम टी हो जाएगा तो सी में से कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। सी में से कितना अमाउंट कम होगा, तो सी में से एक अल्फा अमाउंट इधर कम होगा और यहाँ भी अल्फा बनेगा, है ना। या ऐसे करो, सी में से मान के चलो अल्फा अमाउंट कम होगा, तो अल्फा अमाउंट कम होगा तो यहाँ भी अल्फा बनेगा, यहाँ भी अल्फा बनेगा, ऐसा आपको लिखना है। यहाँ भी अल्फा बनेगा, यहाँ भी अल्फा, ये 2 अल्फा मत कर देना यहाँ पे, यहाँ से ओनली अल्फा अमाउंट को कम करेंगे, वो इतना बन जाएगा। ये इसके नंबर ऑफ मोल होगी, है ना। अब देखो तीसरा, अगर सपोज रिएक्शन ऐसा देता है 2A2B, आप लोग कैसे करेंगे, देखिए मैंने कहा टाइम 0 पे सी मोल इसके बने तो इसका 0 मोल होगा। जब आपने टाइम टी लिया तो सी में से कुछ अमाउंट कम करेंगे, कुछ अमाउंट कम करेंगे, तो मान के चलो बच्चों ये अल्फा अमाउंट यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे कितना बनना, अल्फा अमाउंट ही होना चाहिए। सुनो, लेकिन ये कितना मोल है, 2 मोल है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अल्फा बाई 2 मोल कम करोगे, समझ रहे हैं क्या, और इधर अल्फा रखोगे।
या ऐसा करिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से अल्फा अमाउंट कम किया तो इधर अल्फा बाई 2 कर दो, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा, है ना, ये 2 यहाँ से इधर आ जाएगा, इधर अल्फा बाई 2 बनेगा। मतलब ऑलरेडी ये आपको पता है कि सर ये जितना मोल होगा, ये ऑलरेडी 2 मोल के रिस्पेक्ट में है, तो 2 मोल के रिस्पेक्ट में है, तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं C-2 अल्फा करेंगे, इसको C-2 अल्फा करेंगे और इसको अल्फा बना देंगे, है ना, क्योंकि 2 अल्फा ये हो जाएगा, तो 2 अल्फा इजिकल टू आप लोग देख रहे हैं ये वाला अल्फा हो जाएगा, अल्फा इजिकल टू अल्फा बाई 2, तो ये वाला अल्फा बाई 2 ये ऐसे लिख सकते हैं, या आप लोग इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लो, कोई भी अगर डाउट आता है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। तीसरा देखिए, सपोज मैंने लिखा a प्लस बी इक्वल टू, आपके सामने लिखा c प्लस डी, तो आपको पता है कि सर जब टाइम 0 होगा तो आप यहाँ से क्या करोगे, c माइनस अल्फा अमाउंट इससे भी कम करोगे, और यहाँ से भी क्या करेंगे, c माइनस अल्फा अमाउंट कम करेंगे। जब अल्फा अमाउंट कम करेंगे तो ये अमाउंट 0 बनेगा, ये भी अमाउंट 0 बनेगा। अब जब टाइम t हो गया है तो c माइनस अल्फा सॉरी ये cc बनेगा, है ना, तो c माइनस अल्फा यहाँ से भी बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे आपका ये तो अल्फा बन जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं आप c प्लस अल्फा, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, है ना। ऐसा भी मैंने आप लोगों को एक बार, और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा और अल्फा अमाउंट को बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना बेटा, ये बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है, ये बहुत ही सिंपल टाइप की रिएक्शन है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सर आपने अल्फा अमाउंट कम क्यों किया, अरे देखो ये 2 मोल है ना, तो ये 2 मोल है, तो ये 2 है, तो ये तो एक ही बनेगा, तो अब 2 मोल यहाँ से कम हो रहा है, तो मतलब इस 2 मोल से कितना, अल्फा बाई 2 ही तो बनेगा यहाँ, अगर यहाँ से अल्फा, क्योंकि इसका तो ये तो दुगना है, ये दुगना है, तो ये इसका हाफ बनेगा ना, जाहिर सी बात है ये तो, है ना, नोट कर लीजिएगा। आइए एक और नया तरीके का इक्वेशन हम लोग सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल टाइप की रिएक्शंस हैं, इससे आप लोग बस एक्सप्रेशन समझ जाएंगे कि सर मैं कैसे किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने का मेथड बताया था। देखिए प्यारे बच्चों, सपोज मैंने लिखा कि 2a से आपको बनाना पड़ता है a b प्लस सी, 2a से आपको बनाना पड़ता है b प्लस सी। जाहिर सी बात है जब टाइम 0 होगा तो आपने कहा सर ये c होगा, तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब ये टाइम 0 हो जाएगा तो ऑलरेडी ओनली रिएक्टेंट ही बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब t इक्वल टू टाइम बन जाएगा तो c में से कुछ अमाउंट अल्फा कम हो जाएगा। अब ये तो 2 मोल है, देखो इधर ये a का क्या है, 2 मोल है ये तो ये कितना बनेगा, इसका आधा मोल बनेगा, है ना। तो ये देखो भाई ये तो अल्फा है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये अल्फा बाई 2 बनेगा और ये भी अल्फा बाई 2 बनेगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने कहा सर c में से 2 अल्फा कम कर लो, तो 2 अल्फा कम करेंगे तो इधर अल्फा बनेगा और इधर अल्फा बनेगा, क्योंकि ये और ये प्लस इतना होना चाहिए ना, ये और ये प्लस इतना होना चाहिए। देख लो, पूछ लो बढ़िया से, है ना, देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही रहता है बच्चों कि कहीं भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। आइए एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को करवा देता हूँ इस रिएक्शन में।
सपोज ए से उसने कहा 2b प्लस सी बन गया है। ए से उसने कहा 2b प्लस सी बन गया है। जब टाइम 0 होगा तो इसका अमाउंट सी बनेगा। तो यहाँ पे 0 बनेगा और बच्चा पार्टी ये भी 0 बन जाएगा। जब टाइम टी हो जाएगा तो सी में से कुछ अमाउंट कम कर दीजिएगा। अल्फा अमाउंट कम किया। सुनो, अल्फा कम किया तो इधर भी आपने कहा सर अल्फा बनेगा और इधर भी आपने कहा अल्फा बनेगा, लेकिन इधर कितने अल्फा बनेंगे? इधर क्योंकि इसका दुगना अल्फा बनेगा, 2 अल्फा यहाँ पे बनेगा। ये दो मैं इस 2 मोल के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। ठीक है ना? और मैं देख रहा हूं एक आध किस किस टाइप की रिएक्शन इसमें है। देखो एक और पॉइंट, एक और तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों। अगर कहीं पे 2a लिखा है, 2a से बनेगा 2b प्लस सी। देखो यहाँ पे कैसे होगा, c माइनस, डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम t पे बात कर रहा हूँ मैं। c माइनस अल्फा लिखा तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ 2 मोल है तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितने मोल हैं? 2 अल्फा, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 से 2 कैंसिल, तो ये अल्फा बनेगा और ये आपका अल्फा बाई 2 ही बनेगा, है ना? एक ऐसा भी टाइप आपको पूछा जा सकता है और इस टाइप को भी ध्यान में रख के आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना? अलग अलग टाइप की रिएक्शन आप लोगों को सॉल्व करने को आ सकती है, जिसको आप बढ़िया से सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं कुछ बढ़िया वाली एक रिएक्शन। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देता हूं। चलिए एक इस एग्जांपल को ही करवा देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा, सब लोग समझ लीजिएगा बढ़िया से। न्यूमेरिकल है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ, क्वेश्चन 1 इज लाइक दिस। For the dissociation of H2 gas plus I2 gas दूसरा रिएक्शन करवाता हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा। N2O4 is equal to 2NO2. The equilibrium constant Kp is 0.12
atm at 298 Kelvin and total pressure of system is 2 atm. Calculate the degree of dissociation. ऐसे आएगा लिखा हुआ कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कहने का मतलब है अल्फा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अल्फा की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है बच्चों। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही बेसिक वे में। देखिए उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू दी है 0.12 एटमॉस्फेयर एट 298 केल्विन and the total pressure of the system is 2 atm. P of the T, calculate the degree of dissociation. कहने का मीनिंग है N2O4 इक्वल टू हो जाएगा 2NO2। जब टाइम 0 होगा तो इसका कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया 1, है ना। 1 के ही रिस्पेक्ट में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C भी ले सकते हैं, C से कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, या 1 ले लो, है ना। तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, पूरा 0 बनेगा। जब टाइम t होगा तो उस टाइम से A1 में से अल्फा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, अल्फा मोल कम हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा मोल बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा बनेंगे, आ रहा समझ में। यहाँ पे बच्चों 2 अल्फा बनेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, Kp। सो Kp इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, ऐसा। अब देखो पार्शियल प्रेशर भी नहीं दिया है सर, उसने ओनली टोटल प्रेशर दिया हुआ है। कौन सा प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर ही दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है, बाकी तो उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब पीटी दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं बच्चों, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है XI इंटू पी ऑफ द टी। पीटी तो दिया हुआ है, पीटी 2 मोल के बराबर दिया हुआ है, 2 atm दिया हुआ है। Pt इक्वल टू 2 atm के इक्विवेलेंट दिया हुआ है, जिसको आप बहुत सिंपल वे में निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है P ऑफ I, P of I is equal to X of I into P of the T. This is the according to the Dalton's law of partial pressure. Okay? So अगर X of I निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। तो N ऑफ टोटल कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, N ऑफ द टोटल हो जाएगा, जरा देखिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। दिस इज द N ऑफ द T। ओके, सो फाइनली P ऑफ द I इज इक्वल टू X ऑफ I। X ऑफ I, तो P ऑफ मैं निकालता हूं N2O4 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, है ना। P ऑफ NO2 निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, NO2 का मोल कितना है, इधर देखो 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। बस बढ़िया से निकाल दो जी। सो P पार्शियल प्रेशर, ओके सॉरी
ये एक्चुअली n ऑफ n निकाला मैंने। एक मिनट है। हेलो, हाँ हाँ, लेकिन आप कहाँ पे हो? हाँ हाँ। क्या? ये कैसे होगा? तो कब? अभी अभी? अच्छा, वो तो ओपन ओपन है वो। ओके। अच्छा, 2 मिनट में हो जाएगा ना सर? अच्छा ठीक है, अभी अगर आप अपलोड करेंगे तो फिर क्या मैं इसको बंद नहीं कर सकता हूँ क्या फिर कभी? अच्छा, हाँ हाँ, बंद हो गया। हाँ हाँ, हो गया बंद एक बार। हाँ हाँ। जी जी, थैंक यू सर। हाँ सर, एक कोड आया हुआ है, 7932। थैंक यू सर। बच्चा थोड़ा सा कनेक्टिविटी चल रही है वाईफाई की, वेट है। ठीक है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, n ऑफ n टू o5 बताया था। ये n ऑफ n टू o5 है, मतलब नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। एक काम करो, इसको, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ n टू o5 है, और ये भी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ये, ठीक है ना? तो अब अगर मैं आपको P ऑफ N2O5 लिखूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये इंटू PT, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, PT, है ना? और P ऑफ NO2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, P ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये काय में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। ये ऐसा है ना, है ना? चलो, अगर ये बाद में स्क्वायर बाद में रख देंगे,
सो फाइनली केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इनटू पी, यहाँ पे रख लो पीटी। केपी इज इक्वल टू ये देखो पी ऑफ NO2 क्या है, देखो ये है 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर पीटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा पीटी। तो एक पीटी से ये पीटी कैंसिल हो गया। इधर देखो इसको ओपन करो बच्चा पार्टी, 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना, ये इधर रहेगा 4 अल्फा इंटू यहाँ पे पीटी बचेगा इंटू 1 माइनस अल्फा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बन जाएगा। देख लो आप अच्छे से, बढ़िया से देख लो इसको। अच्छा ये आपका 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा मिटा दिया है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा, इससे इसको कैंसिल कर दो तो ये 4 अल्फा इंटू पी टी डिवाइडेड बाई ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, देख लो भाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख लो क्या, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख लो क्या, बोलो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख लो क्या, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिखो या नहीं लिखो आप खुद बताओ यार, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा। तो पीटी की वैल्यू 2 ATM दी हुई है और केपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, केपी की भी वैल्यू दी हुई है और पीटी की वैल्यू भी दी हुई है, मैं सारा लिख देता हूँ यहीं पे। बढ़िया से अब हमारा आंसर निकल गया है करीब करीब। तो क्या है देखिए, इसने दिया था केपी की वैल्यू 0.12 दी है, पीटी 2 दिया हुआ है। सो केपी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ था पहले से 0.12 और ATM, अब पीटी इज इक्वल टू 2 ATM दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, पढ़ सकते हैं आप, है ना, जो पीटी उधर है। तो केपी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकला देखो 4 अल्फा स्क्वायर पीटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आपको क्या निकालना है भाई, अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा निकालना है ना आपको, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो केपी माइनस केपी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर पीटी, 4 अल्फा स्क्वायर पीटी। और ये यहां से देखिए जरा ध्यान से देखिए 4 अल्फा स्क्वायर पीटी हो जाएगा। तो एक काम करो इसको पीछे ले जाओ भाई, केपी इज इक्वल टू अल्फा को सेपरेट करना है ना हमको, तो 4 अल्फा स्क्वायर पीटी माइनस केपी अल्फा स्क्वायर। सो केपी इज इक्वल टू 4 पीटी माइनस केपी अल्फा स्क्वायर, है ना। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू केपी 4 पीटी माइनस केपी, ऐसे ही होगा क्या, देख लो भाई बढ़िया से देख लो। तो ये ओवरऑल अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस केपी अपॉन 4 पीटी। तो ओवरऑल 4p लिख लो, पीटी लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस केपी अपॉन 4 पीटी टू दी पावर 1/2। अब बस अब वैल्यू रख लो, केपी की भी रख लो, केपी की रख लो, प्रेशर ऑफ टी रख लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर कितना आएगा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 0.12। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, खाली एक्सप्रेशन पूछेगा केपी का अल्फा क्या होगा, अल्फा का एक्सप्रेशन ये होगा। कभी कभी ऑप्शन में ये आंसर भी दिया हुआ रहता है, तो आप देख सकते हैं भाई, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो आप इस एक्सप्रेशन के बेस पे भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा बढ़िया से। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं मैसेज फोन पे। किसी को अगर कोई डाउट आता है बच्चों, दिक्कत आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कहीं भी अच्छे से देख लीजिएगा इसको, वीडियो पॉज करके। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक नया टर्म इसमें और पढ़ाने जा रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो भाई, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, इस टाइप का जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को करवाया है बच्चों, आप इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। केपी का एक्सप्रेशन आपको जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये इसका डेरिवेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे छोटी छोटी बातें जरूर जेई और मेडिकल में पूछता है। ठीक है, आइए सीखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन होता है आप लोगों के पास, आप थोड़ा सा 12th में भी जानोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, के ऑफ द इक्विलिब्रियम्स only depends on the temperature of reaction। ना तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और ना जो है ना प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो के ऑफ द इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक इक्वेशन दिया गया है, मैं उस इक्वेशन को डायरेक्टली लिखता हूं। देखिए क्या है, के इज इक्वल टू होता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन आर। ये थोड़ा सा याद रखना, वेर के आपका के इज इक्वल टू आपका क्या, के केपी भी हो सकता है और केसी भी हो सकता है। ए आपका जो है एक कांस्टेंट है, टर्म है। डेल्टा एच आपका बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। टी आपका टेम्परेचर है और आर आपका गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अब सुनो एक बड़ी बात, अगर मैं इस इक्वेशन को सपोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से K2 है, तो ओवरऑल मैं इसको जरा ओपन करके कैसे लिखता हूं, देखिए इसको हम लोग लिखते हैं log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। देख, इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2।
इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ। ओवरऑल जब मैं इसको पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इसको ऐसे लिखा जाता है। और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे, अगर इस इक्वेशन को ln के टर्म में लिखते हैं तो ln k इजिकल टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस डेल्टा h अपॉन r इंटू टी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है क्या? ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखो इक्वेशन, इसका नाम दे दो फर्स्ट। इधर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इफ मैं लिखता हूं इफ डेल्टा h इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हो गया डेल्टा h अगर लेस देन 0 है, तो आप लोग जानते हैं सर जब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होता है तो उस टर्म को बोला जाता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है तो बोला जाता है उस टर्म को, उस टाइम पे रिएक्शन सर एक्सोथर्मिक होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, ये आपका एक्सोथर्मिक हो गया। जब ये एक्सोथर्मिक होगा तो आप जरा ध्यान से देखिए, नेगेटिव है तो ओवरऑल लॉग ऑफ देखो K2 अपॉन K1। अब ये ओवरऑल टर्म क्या है, नेगेटिव में जा रहा है। ओवरऑल टर्म काय में जा रहा है भाई, नेगेटिव में जा रहा है। तो ये ऑलरेडी जब नेगेटिव में जाएगा तो ये कम होता जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू कम होगी ना। जब ये ओवरऑल टर्म लेस देन 0 होगा तो ये इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, नहीं होगी क्या? अरे जब ये वाला टर्म नेगेटिव को जाएगा ये कम होता जाएगा ना, कम होता जाएगा तो ये इक्वल टू नेगेटिव जाते रहेगा, तो ओवरऑल दिस इज लेस देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, log a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k2 माइनस log k1। log a अपॉन बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, लेस देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। log ऑफ k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, log ऑफ k2 ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ k1। रिलेशन देख रहे हैं तो k2 इज द लेस देन कितना हो जाएगा, k1। तो उस टाइम पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों K2 की वैल्यू कम हो जाएगी K1 के कंपैरिजन में, K2 की वैल्यू कम हो जाएगी K1 की कंपैरिजन में। ठीक है ना? तो K2 की वैल्यू, तो इसका क्या मीनिंग है, इधर देखो भाई, सब लोग जरा ध्यान से देखो। अब आपने कहा ये देखो इस इक्वेशन को, यही सब कुछ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, log ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1। इससे क्या पता लग रहा है, देखो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू 1 अपॉन T। ये टर्म अगर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है भाई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं आपको कहता हूं बच्चों अब ये ओवरऑल टर्म क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। जब ये नेगेटिव है तो देखो अब ये पूरा टर्म अब आप अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हो तो ये वाला टर्म और भी ज्यादा नेगेटिव होगा या नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते हो तो ओवरऑल टर्म तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव जाता रहेगा। अगर आप 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हो तो पूरा टर्म तो नेगेटिव है, और तुम और भी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी ये वैल्यू, होगी या नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। इस बात से ये पता लग रहा है या नहीं लग रहा है, जरा देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, अब ये पूरा टर्म नेगेटिव है, जरा ध्यान से देखो इसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है और ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव है। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो ओवरऑल टर्म क्या होता जाएगा, नेगेटिव में जाते रहेगा। आप जैसे जैसे टेम्परेचर में को बढ़ाओगे तो पूरी की पूरी वैल्यू जो है नेगेटिव में जाते रहेगा।
जैसे जैसे ये नेगेटिव में जाते रहेगा, आप जो है टेम्परेचर को बढ़ाते रहोगे, और जब टेम्परेचर को आप लोग बढ़ाते रहोगे बच्चों, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में जाती रहेगी। आप लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत आपको आती है तो। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को अगर आती है तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, देख रहा है, पूछ सकता है। तो मैंने कहा टेम्परेचर को जैसे बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको, कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, दूसरी कंडीशन है। अगर मैं लिखता हूं डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप जरा देखिए, तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। जब ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी ना जब ये पॉजिटिव होगा। तो log ऑफ k2 अपॉन k1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। तो log ऑफ k2 माइनस log ऑफ k1 is greater than 0. So finally log of the k2 is greater than log of the k1. And the final answer of this question, k2 is greater than k1. ऐसा ही तो होगा। ठीक है ना, ये जो है आप लोगों को इस बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखो, तो आपने देखा कि सर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नोट कर लो उसको भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, और एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बता देता हूं, अगर मैं लिखता हूं, देखिए अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं, तो log ऑफ
K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K1। अगर डेल्टा H 0 है तो log K2 इज इक्वल टू log K1 हो जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, K1 के बराबर। तो डेल्टा H 0 कब होता है, एट इक्विलिब्रियम पे। तो कभी कभी पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, एट इक्विलिब्रियम द एंथैल्पी ऑफ, जब डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन के बेस पे पूछेगा, तो K1 और K2 की वैल्यू में क्या रिलेशन है। तो K1 और K2 की वैल्यू इक्वल हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, कब, जब जो है डेल्टा एच की वैल्यू 0 होती है। और आपको बताया है डेल्टा एच की वैल्यू पूरे इक्वेशन में जो है जब 0 होगी तो ऑलरेडी K2 जो है K1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये आप लोगों को सबसे बड़ी बात याद रखनी है बच्चों। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वीडियो रुकने का समय आ गया है क्योंकि ये 45 मिनट से ज़्यादा इस फ़ोन की कैपेसिटीज़ नहीं है कि ये आपको जो है 45 मिनट से ज़्यादा जो है 45 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बना दें, क्योंकि 45 मिनट का वीडियो 5 GB का वीडियो हो जाता है। तो 5 GB का वीडियो आप समझते हैं बहुत बड़ा है।